हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? प्यारे बच्चों, हमने इसके पिछली क्लास में क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 यूनिट 10 यानी कि हालो अल्केन्स हालोरिन्स का हम लोगों ने स्टडी किया था प्यारे बच्चों, जिसमें हमने हालो अल्केन्स और हालोरिन्स का फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वही इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाते हुए स्टडी करेंगे कि पिछली क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले टाइप यानी कि कैपिटल ए टाइप में हमने लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल्स, मींस से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उस प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मींस से ऑर्गेनिक हैलाइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वहां देखा था एक मोनोहैलाइड पढ़ा था, डाइहैलाइड पढ़े थे, ट्राइहैलाइड पढ़े थे और टेट्राहैलाइड का स्टडी किया था, जिसमें हमने मोनोहैलाइड का क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने स्टडी कर चुका था। उसमें क्या पढ़ा था? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि डाइहैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो डाइहैलाइड यानी कि सबसे स्पष्ट डाई मींस दो और हैलाइड मींस हाइड्रोजन। कहने का मतलब कि किसी ऑर्गेनिक हैलाइड में अर्थात किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि दो हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं, मींस दो सेम हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं, तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। और डाइहैलाइड को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को बोला जाता है जेमिनल डाइहैलाइड, या तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है जेम डाइहैलाइड। इसमें खास बात क्या होती है कि जेमिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन पर यदि दो हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं, कहने का मतलब कि यदि एक ही कार्बन या तो ये कार्बन या तो एक कार्बन, कोई एक कार्बन पर यदि दो सेम हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड या तो जेम डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। अब अगला हम लोग चेक करते हैं प्यारे बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड या तो विस डाइहैलाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका। तो इसमें क्या होता है कि यदि अगल बगल कार्बन पे दो सेम हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये कार्बन है, ये कार्बन यानी कि अगल बगल कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, तो यदि दोनों कार्बन पर सेम हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड या तो विस डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ध्यान रखने के लिए प्यारे बच्चों याद रखना है कि यदि पहला कार्बन और लास्ट कार्बन मींस फर्स्ट कार्बन और टर्मिनल कार्बन की यदि बात करेंगे तो उस पर यदि दो सेम हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग कहेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। लेकिन एक बात और याद रखना है प्यारे बच्चों कि ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होने के लिए कार्बन की संख्या चेन में 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 5 कार्बन है, इसलिए ऐसे स्थिति में ये 3 या 3 से ज्यादा है, इसलिए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होंगे। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए याद रखना प्यारे बच्चों कि पहले और लास्ट कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन आइटम जुड़े रहेंगे। जैसे आप देखिए पहला कार्बन यदि इसको मानते हैं इस पर हाइड्रोजन आइटम, और 1 2 3 4 5 यानी कि लास्ट कार्बन पर भी हाइड्रोजन आइटम जुड़े हुए, तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर यदि दो सेम हाइड्रोजन आइटम आ जाते हैं और कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है तो प्यारे बच्चों वैसे डाइहैलाइड को हम लोग अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जरा देख लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। जेमिनल में तो आपने समझ ही चुका है कि यदि एक ही कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन आइटम चला जाता है, जैसे कि ये वाला और ये वाला एक ही कार्बन,
दो सेम हेलोजन आइटम है, ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम का फार्मूला लिखने के लिए ऐसे स्थिति में होता है अल्किलिडीन हैलाइड। क्या होता है बच्चों? अल्किलिडीन हैलाइड। कहने का मतलब कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा इथिलिडीन हैलाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? इथिलिडीन हैलाइड मतलब Cl, तो Cl से हम लोग क्लोराइड लिख देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ दो हेलोजन आइटम है तो यहाँ डाई हैलाइड क्यों नहीं लिखेंगे? याद रहे बच्चों, ये अल्किलिडीन से ही स्पष्ट है कि ये जेमिनल डाइहैलाइड है या तो जेम डाइहैलाइड। मींस कहने का मतलब कि एक ही कार्बन पर दो सेम हेलोजन आइटम आया हुआ, इसलिए ऐसी स्थिति में इसका लिखेंगे अल्किलिडीन हैलाइड, यानी कि दो कार्बन से इथिलिडीन क्लोराइड हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसका आईपीएक नेम की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देखें कि पहले कार्बन पर ये दूसरा कार्बन, पहला कार्बन पर दो हेलोजन आइटम, तो पहले कार्बन पर दो हेलोजन आइटम के लिए हम लोग लिखेंगे 1,1 दो क्लोरीन से डाइक्लोरो एंड एक दो कार्बन से इथेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड की बात करेंगे। तो इसमें आपने कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं प्यारे बच्चों कि अगल बगल कार्बन पर यदि दो सेम हेलोजन आइटम आ जाते हैं, अगल बगल कार्बन पर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अगल बगल कार्बन पर यदि दो सेम हेलोजन आइटम आ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो उसी को हम लोग विसिनल डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये अगल बगल कार्बन है और इस पर आगे है तो सेम हेलोजन आइटम, दो Cl, एक Cl यहां, एक Cl, इसलिए इसका कॉमन नेम लिखने के लिए फार्मूला होता है अल्किलीन डाइहैलाइड। क्या होता है बच्चों? अल्किलीन डाइहैलाइड। अच्छा, तो दो कार्बन से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक दो, दो कार्बन से हो जाएगा इथिलीन, और डाइहैलाइड कहने का मतलब हो जाएगा एक क्लोरीन, दो क्लोरीन से हो जाएगा प्यारे बच्चों डाइक्लोराइड, मींस इथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग आईपीएक नेम की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला पर Cl दूसरा पर Cl, तो 1,2 दो Cl से डाइक्लोरो एंड दो कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा इथेन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। बस तो हम लोग कॉमन नेम और आईपीएक नेम आगे तो बात करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि जब नॉमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सब पढ़ने के बाद, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो उनको भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या का विषय नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम का होता है फार्मूला पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड। क्या होता है बच्चों? पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड। मिथिलीन कहने का मतलब कि ये कार्बन को मिथिलीन कहे जाते हैं। ठीक, एक कार्बन मिथिलीन 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 मिथिलीन, टोटल मिथिलीन कितना प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5, इसलिए हो जाएगा पेंटामिथिलीन, और एक क्लोराइड दो क्लोराइड, इसलिए पेंटामिथिलीन डाइक्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटामिथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक, और यदि इसकी कॉमन नेम की बात करें प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, मींस एक पर क्लोरो 5 पर क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों 1,5 डाइक्लोरो एंड टोटल 5 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा पेंटेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,5 फॉर डाइक्लोरो पेंटेन। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने मोनोहैलाइड का क्लासिफिकेशन देखा, डाइहैलाइड का क्लासिफिकेशन देखा, और तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि दूसरे बेसिस पर, ये तो हम लोगों का पहला बेसिस हुआ। पहला बेसिस कहने का मतलब कि यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स के बेसिस पर बात करें तो ये हमारा टाइप था प्यारे बच्चों। अब हम लोग दूसरे टाइप कैपिटल बी का टाइप स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑर्गेनिक हैलाइड का। दूसरे टाइप पे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम इन CX बॉन्ड। CX बॉन्ड कहने का मतलब कि कार्बन है और कोई भी उसके साथ हाइड्रोजन आइटम जुड़ा हुआ है, तो इस CX बॉन्ड में इस कार्बन का जो आप देख रहे हैं CX में C जो कार्बन आइटम है, इसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर
हम लोग बात करेंगे कि इसके कितने टाइप पे ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं। CX है मींस C से डायरेक्टली X मींस हाइड्रोजन आइटम, जैसे फ्लोरीन जुड़ा रहे, क्लोरीन जुड़ा रहे, ब्रोमीन जुड़ा रहे या आयोडीन जुड़ा रहे, तो वही C की हम लोग बात करेंगे। उस C के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के आधार पर बात करेंगे कि कितने तरह का होते हैं। तो याद रहे प्यारे बच्चों कि यदि C जो आप देख रहे हैं C से X जुड़ा हुआ है मींस AC, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का और इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन आइटम जुड़ा हो, तो ऐसे आधार पर हम लोग बात करेंगे CsP3X बॉन्ड के आधार पर। और दूसरा कंडीशन कि यदि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहे और यही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन आइटम यदि जुड़ा हो, तो इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया कि C यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहे और डायरेक्ट हाइड्रोजन आइटम जुड़ा रहे, तो इसके आधार पर तीन टाइप का होते हैं। एक को अल्काइल हैलाइड बोले जाते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे को एलाइल हैलाइड एंड तीसरे को बेंजाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड को हम लोग एलाइलिक हैलाइड भी कहते हैं प्यारे बच्चों, बेंजाइल हैलाइड को बेंजाइलिक हैलाइड भी कहे जाते हैं। तो यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 रहे और इससे कहीं X जुड़ा रहे, तो इस बॉन्ड के आधार पर प्यारे बच्चों तीन टाइप का हैलाइड होते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड। एक को अल्काइल हैलाइड कहे जाते हैं, दूसरे को एलाइल हैलाइड एंड तीसरे को प्यारे बच्चों बेंजाइल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, और दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं इसका कि यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 रहे और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन आइटम जुड़ा रहे, तो इसके आधार पर प्यारे बच्चों दो टाइप का होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं विनाइल हैलाइड, या तो इसे विनाइलिक हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आइए बच्चों हम लोग देर ना करते हुए अब देखते हैं कि इसके आधार पर केस 1 हम लोग बात करेंगे कि यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है और ये X बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन आइटम से जुड़ा रहे, तो ऐसे स्थिति में केस 1 के आधार पर बात करेंगे अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड को। तो हम लोग पहला बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो याद रहे प्यारे बच्चों कि जब भी अल्काइल हैलाइड के बारे में पता करना हो, हम लोग बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे और इसके आधार पर एग्जाम में भी सवाल आते हैं, डिस्टिंक्शन करने के लिए देता है, आइडेंटिफाई करने के लिए देता है कि कोई कंपाउंड दे देगा और उसमें पहचानने के लिए कहेगा कि कौन अल्काइल हैलाइड होगा, कौन एराइल हैलाइड होगा, कौन फिनाइल हैलाइड होगा, कौन बेंजाइल हैलाइड होगा, कौन एलाइल हैलाइड होगा। ऐसा क्वेश्चन देता है प्यारे बच्चों। ठीक, पहचानने के लिए वैसे भी वैसा तो क्वेश्चन करवाएंगे आगे चल करके, हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं प्यारे बच्चों अल्काइल हैलाइड क्या होता है। प्यारे बच्चों अल्काइल हैलाइड जानने के लिए प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि वैसा ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें कार्बन एटम मींस जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन मींस जिस कार्बन से हाइड्रोजन यानी कि इस कार्बन से Cl हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड का होगा, तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग कहेंगे अल्काइल हैलाइड। जैसे लिखा हुआ है द ऑर्गेनिक हैलाइड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू, कि वैसा ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं इज अटैच्ड टू sp3 वाले कार्बन से जुड़े होते। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्केन या साइक्लोअल्केन। हाँ, एक कंडीशन और याद रखना प्यारे बच्चों, इज कॉल्ड इन अल्काइल हैलाइड। कहने का मतलब कि यदि अल्केन रहे या साइक्लोअल्केन रहे, याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंडीशन नहीं देखना प्यारे बच्चों। जब भी देखना तो अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड का कंडीशन ही हमेशा देखना या साइक्लो अल्केन का कंडीशन देखना। तो ऐसे कंडीशन में अल्केन और साइक्लो अल्केन की कंडीशन में प्यारे बच्चों याद रखना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड का होगा, किसका? तो अल्केन या तो साइक्लो अल्केन का, तो उसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे अल्काइल हैलाइड। अच्छा प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का।
तो इधर चेक करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। तो प्यारे बच्चों 4 सिग्मा से आप लोगों को याद है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस यही कार्बन का हमें चेक करना है कि ये कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, क्या है प्यारे बच्चों, sp3। क्या है बच्चों, sp3। बोलिए वो कैसे, तो देखिए एक हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा, एक हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 2 सिग्मा और 1 सिग्मा ये है 1 सिग्मा, ये टोटल सिग्मा की संख्या 4 है, इसलिए हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों इसे sp3 हाइब्रिडाइज। एंड ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ तो ये ओवरऑल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग इस एग्जांपल की बात करेंगे, क्योंकि ये तो हमने अल्केन का कंडीशन अभी लिया हुआ था। अच्छा, यदि ये साइक्लोअल्केन का कंडीशन आ जाएगा और उसके कोई कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा तो वो कार्बन भी मींस जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा तो मींस इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए और उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है या नहीं। ये तो साइक्लो है तो हम लोग बात करेंगे इसका है या नहीं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लेकिन अब तो माइंड में चल रहा है प्यारे बच्चों कि यार 3 ही सिग्मा हुआ, नहीं ऐसा बात नहीं प्यारे बच्चों, इसमें एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है जो हमने नहीं दिखाया, आपको खुद समझना है प्यारे बच्चों कि यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है और ये कार्बन का प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है, तो आप चेक करिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों हो जाएगा sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे और इससे मींस इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा डायरेक्ट, तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। अच्छा, यदि इसका नाम की बात करेंगे तो नाम लिख लीजिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा CH3CH2Cl मींस इसका आईपीएक नेम की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा क्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोइथेन। अच्छा, अगले की बात करेंगे तो ये 1 पर है Cl, उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 पर क्लोरो एंड 6 कार्बन से बंद आकृति के लिए प्यारे बच्चों हम लिख देंगे साइक्लो और टोटल कार्बन कितना है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए प्यारे बच्चों हम लिख देंगे हेक्सेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, देर न करते हुए प्यारे बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे कि ये अभी तक हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एलाइल हैलाइड क्या होता है, उसके बाद बेंजाइल हैलाइड की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, अभी इसके पहले हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। अब वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग दूसरा में देखते हैं एलाइल हैलाइड, ALLYL एलाइल हैलाइड या तो इसे एलाइलिक हैलाइड भी बोला जाता है, आप जो कह सकते हैं एलाइड भी लिख सकते हैं या एलाइलिक हैलाइड भी, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एलाइल हैलाइड में प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, हमने क्या बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन मींस ये कार्बन, यदि इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे और यही कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग कहेंगे एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। हमने क्या बोला कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन मींस ये कार्बन से डायरेक्टली यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड का होगा तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग एलाइल हैलाइड के नाम से जानेंगे। अच्छा, चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन क्या हाँ एक कंडीशन याद रखना कि ये अल्कीन या साइक्लो अल्कीन का कंडीशन में ऐसा हो सकता है, अल्कीन है ये और ये क्या है प्यारे बच्चों तो साइक्लो अल्कीन का कंडीशन में ही ऐसा हो। तो आइए हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन मींस ये कार्बन, हम लोग जरा चेक करते हैं कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है। तो इसमें चेक करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो इससे क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है sp3,
इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग Cl लगाए तो इसका नाम होता है एलाइल क्लोराइड। या तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको कहेंगे, देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड ये हो जाएगा 3। ये कार्बन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों 3। क्यों? क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वैसे स्थिति में हम लोग वही साइड से नंबरिंग करेंगे। इसलिए 1 2 3 3 पर क्लोरो है, इसलिए 3 क्लोरो एंड 3 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रोपीन। इससे जगह 3 क्लोरो प्रोपीन। अच्छा अगला हम लोग देखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना कि ये हम लोग तो इसे एलाइल क्लोराइड तो कहेंगे, लेकिन इधर कहीं और कार्बन जुड़ा है तो भी हमारा एलाइल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन देखना कि डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और यही कार्बन से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा तो वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को एलाइल हैलाइड कहते हैं। आप डेफिनेशन से भी क्लियर हो सकते हैं। द ऑर्गेनिक हैलाइड इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड, वैसा ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, इज अटैच्ड टू sp3। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जस्ट एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसी से हाइड्रोजन एटम जुड़े हो अब किसका, तो प्यारे बच्चों याद रखना अल्कीन या साइक्लोअल्कीन के कंडीशन में इज कॉल्ड एन एलाइल हैलाइड बोले जाते हैं। मतलब जब भी कोई अल्कीन हो या साइक्लोअल्कीन रहे तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और इसी कार्बन अर्थात यही कार्बन से हाइड्रोजन एटम यदि जुड़ा होगा तो प्यारे बच्चों एलाइल हैलाइड के नाम से। अच्छा अगला कंडीशन, ये तो हमारा अल्कीन का कंडीशन हुआ, लेकिन अब देखते हैं साइक्लोअल्कीन का कंडीशन कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन तो ये है प्यारे बच्चों, ये तो स्पष्ट है। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये है, इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन एटम जुड़ा है या तो यहाँ, लेकिन जुड़ा कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यानी कि इससे जुड़ा है। अब हम लोग चेक करते कि क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं, ये कार्बन चेक करते, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, इसलिए टोटल आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि सिग्मा कितना है 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा साइक्लोअल्कीन की कंडीशन में मींस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन मींस ये कार्बन से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग एलाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा इसका नामिंग देखेंगे तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो 3 पर क्लोरो इसलिए 3 क्लोरो, और इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा अब हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सबसे लास्ट टॉपिक अर्थात टाइप देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले का, केस 1 का सबसे लास्ट ऑर्गेनिक हैलाइड है जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड को प्यारे बच्चों हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इससे खास बात यह है प्यारे बच्चों कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसी कार्बन से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा तो वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को प्यारे बच्चों हम लोग बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। हमने क्या बोला कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन मींस ये कार्बन से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड का होगा तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को बेंजाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखते हैं इस कार्बन को चेक करते हैं, बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा। प्यारे बच्चों 4 सिग्मा से ये स्पष्ट है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से यही कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और ये बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला कार्बन। इसलिए प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग बेंजाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं आगे कि यहां भी आप चेक कर सकते हैं कि आप देखिए यहां जरा कितने सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा यदि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करेंगे प्यारे बच्चों जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है Ca, यदि ये कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन डायरेक्टली एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री भी हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए बेंजाइल क्लोराइड नाम है। यदि यहाँ I जुड़ा रहता तो बेंजाइल आयोडाइड, यदि यहाँ Br जुड़ा होता तो बेंजाइल
ब्रोमाइड। ऐसा हमने एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में बता चुका है प्यारे बच्चों, आप जरा गौर कीजिएगा। जो हमने बताया था बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, उसमें आपने देखा होगा बेंजीन रहे, बेंजीन के ऊपर CH2 रहे और उस पर कोई हैलोजन एटम जुड़ा है तो उसको लिखते थे बेंजाइल हैलाइड लिखते थे प्यारे बच्चों। यदि Cl जुड़ा है तो बेंजाइल क्लोराइड, यदि Br जुड़ा है तो बेंजाइल ब्रोमाइड, यदि I जुड़ा है तो बेंजाइल आयोडाइड एंड यदि F जुड़ा है तो बेंजाइल क्लोराइड हम लिखते थे प्यारे बच्चों। अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि जिस कार्बन से Cl जुड़ा है एक कार्बन सिर्फ एक ही अदर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे 1 डिग्री या प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक, अच्छा इसमें देखते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक ही अदर का नहीं, एक ऊपर और एक लेफ्ट साइड वाला मींस दो डायरेक्टली अदर कार्बन एटम से जुड़े हैं, इसलिए इसे 2 डिग्री बेंजाइल लाइट भी कहे जाते हैं या तो इसे सेकेंडरी बेंजाइल लाइट भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला आप चेक कर सकते हैं कि ये कार्बन जिससे हैलोजन यानी कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन है और इससे हैलोजन एटम जुड़ा है, जरा इसको चेक करते हैं कि क्या ये sp3 है कि नहीं है। देख लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा एंड 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों हो जाएगा sp3 और ये बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यही कार्बन से प्यारे बच्चों हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। लेकिन कितना डिग्री? तो 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री? क्योंकि आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों इस कार्बन को, क्योंकि इसी कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है। चलिए ये कार्बन 1 2 3 डायरेक्टली अदर कार्बन एटम से जुड़े हुए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड या टर्सरी बेंजाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं केस 2 देखते हैं। केस 1 में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, अब केस 2 में देखेंगे कि यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 रहे और उससे कई हैलोजन आइटम जुड़ा रहे और तो अर्थात प्यारे बच्चों कि यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 रहे और उससे हैलोजन आइटम जुड़ा रहे तो इसके आधार पर प्यारे बच्चों हमने बताया था 2 टाइप का ऑर्गेनिक हैलाइड, एक को कहते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड और दूसरे को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड। ठीक, तो देखते हैं विनाइल हैलाइड क्या होता है। तो याद है प्यारे बच्चों कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहे वो एल्कीन रहे या साइक्लो एल्कीन रहे, याद है प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं विनाइल हैलाइड का, इसे विनाइलिक हैलाइड भी कहे जाते हैं। ठीक, तो हमने बोला है कि एल्कीन या साइक्लो एल्कीन का, तो ये है एल्कीन का कंडीशन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन एटम से मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन एटम से डायरेक्टली यदि हैलोजन एटम जुड़ा रहे और वो कार्बन मींस जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है इस कार्बन से, तो ये कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहे तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। जैसे चेक करिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है का कार्बन एटम ये है और इसी कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है, तो इसको जरा हम लोग चेक करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए प्यारे बच्चों 1 2 3, तो 3 सिग्मा से प्यारे बच्चों हो जाएगा sp2 आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन एटम जुड़ा रहे और वो कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। आप डेफिनेशन से दे सकते हैं द ऑर्गेनिक हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू, कि वैसा ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जुड़ा रहता है कौन से कार्बन से, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन किसका प्यारे बच्चों, तो अल्कीन या तो साइक्लो अल्कीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से यदि हैलोजन एटम डायरेक्टली जुड़े रहे तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसा कि आपने इसमें देखा कि डबल बॉन्ड के यानी कि यही कार्बन डबल बॉन्ड पर वाला ही कार्बन एटम से डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, विनाइल हैलाइड में Cl लगाए इसलिए विनाइल क्लोराइड हो जाएगा और इसका एक नेम की बात करेंगे तो Cl से क्लोरो और 2 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा इथीन, इसलिए नाम हो जाएगा क्लोरोइथीन। आइए बच्चों अगली एग्जांपल देखते हैं कि ये साइक्लो अल्कीन का कंडीशन है, ये साइक्लो हेक्सीन है और इसके डबल बॉन्ड पर ही डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़े हुए। अब इस कार्बन को प्यारे बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का है। ठीक, यदि sp2 होगा तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग
विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। तो चेक करते हैं प्यारे बच्चों, 1 सिग्मा 2 सिग्मा यहाँ 1 पाई है, ठीक, और 1 सिग्मा यहाँ टोटल सिग्मा प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा और 3 सिग्मा से प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यही एक डबल बॉन्ड के कार्बन एटम से ही यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे और वो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का यदि रहेगा तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम बार-बार कह रहे हैं कि उसे क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसका नाम यदि बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक बार Cl है, इसलिए हो जाएगा 1 क्लोरो और इसका नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ठीक, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। लेकिन लास्ट हम लोग बात करेंगे टाइप, सबसे लास्ट ऑर्गेनिक टाइप है। तो इस टाइप को जरा हम लोग देखेंगे बच्चों, तो एराइल हैलाइड क्या होता है कि वैसा ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही जुड़ा रही है। मैंने क्या बोला, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, एराइल हैलाइड के नाम से। जैसे इसमें चेक करते हैं तो ये हम लोगों का एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग, और यही बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन एटम से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, जैसा कि ये दिया और इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, तो प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को एराइल हैलाइड के नाम से जानेंगे। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द ऑर्गेनिक हैलाइड इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू, कि वैसा ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, किससे, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं। किसका, तो प्यारे बच्चों याद रखना एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से यदि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली जुड़े होते हैं तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक, इज कॉल्ड एन एराइल हैलाइड, ठीक। तो जैसा कि ये हमारा एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहां भी चेक कर सकते हैं, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहां भी चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को प्यारे बच्चों हम लोग एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। जब देख लेते हैं बाबू लोग चेक करके कि क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है या नहीं, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो प्यारे बच्चों पाई हो गया, ठीक। तो 3 सिग्मा से हो जाएगा प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा यहां भी चेक करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा से ये तो पाई हो गया प्यारे बच्चों, 3 सिग्मा से हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यही sp2 से मींस यही एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला यदि बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये तो पाई हो गया प्यारे बच्चों, तो ये कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा। और ऐसे ऑर्गेनिक हैलाइड को एराइल हैलाइड के अंदर हम लोग रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये हम लोगों का क्लोरोबेंजीन, Cl लगा हुआ है इसलिए क्लोरोबेंजीन, Br लगा इसलिए ब्रोमोबेंजीन, I लगा इसलिए हो जाएगा प्यारे बच्चों आयोडोबेंजीन, यदि F लगा होता तो हो जाता प्यारे बच्चों फ्लोरोबेंजीन, हम लोग बात करते हैं, ठीक। अच्छा चलिए देर ना करते हुए प्यारे बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिस आधार पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक। क्या पूछे जाते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक हैलाइड का 2 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा, लेकिन 2 आधार पे क्लासिफिकेशन। पहला आधार तो आपने देखा, क्या देखा प्यारे बच्चों, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के आधार पर, जो हम लोग कैपिटल ए में स्टडी कर चुके थे, ठीक। और कैपिटल बी में अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, एक sp3 के आधार पर और एक sp2 के आधार पर हम लोगों ने देखा। टोटल 5 ऑर्गेनिक हैलाइड हम लोग कैपिटल बी में हमने स्टडी किया, ठीक। अब यही आधार से कहने का मतलब कि जो हमने पहला बेस्ड बताया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के आधार पर और दूसरा बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के आधार पर, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए देता है, उसको आप लोगों को पहचानना है कि कौन होगा अल्काइल हैलाइड, कौन होगा एराइल हैलाइड, कौन होगा विनाइल हैलाइड, कौन होगा एलाइल हैलाइड और कौन होगा बेंजाइल हैलाइड, ये पहचानना। उसके लिए हमने सारा डेफिनेशन बता रखा है, बस
कुछ एग्जांपल को हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस करने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ तो आइए बच्चों, आज हम लोग मीन्स अभी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक हलाइड्स का टाइप पढ़ा, उस टाइप के आधार पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी बच्चों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का। आप लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज का जो दिया हुआ 10.1 ये 10.2 वाला जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और यदि नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। लेकिन आप लोग का कोशिश करना है प्यारे बच्चों कि इससे रिलेटेड जो अभी हम टाइप बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक। नहीं बनेगा तो पूछना है आप सब लोगों को। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हलाइड्स। कहता है कि निम्नलिखित ऑर्गेनिक हलाइड्स को आपको क्लासिफाइड करना है। किसमें? तो अल्काइल होगा या एलाइल होगा या बेंजाइल होगा, ये आप लोगों को पहचानना। और हाँ ये भी ध्यान रखना कि वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा। कहने का मतलब कि वो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। कौन सा? अल्काइल 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री या 3 डिग्री। उसी तरह से एलाइल यदि होगा तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। उसी तरह से बेंजाइल यदि होगा तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। ये हम लोगों को पहचानना है। और आगे दिया हुआ विनाइल या तो एराइल हलाइड, ये किसमें जाएगा? कि ये सारे एग्जांपल जो दिए हुए हैं आप देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 में, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे एग्जांपल ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और उस क्वेश्चन में आपको यही सब पहचानना है कि कौन अल्काइल होगा, कौन एलाइल होगा, कौन बेंजाइल होगा, और डिग्री क्या होगा इस सब का, कि प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, ठीक। या तो फिर वो विनाइल है कि एराइल है, ये आप लोगों को पहचानना है प्यारे बच्चों, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, देखिए ऐसे ही आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है CH3 2 है, मींस 2 CH3 है। किस पर है? CH पर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने सीखना कि यहाँ CH है और CH पर प्यारे बच्चों 2 CH3, एक CH3 और एक CH3 लेफ्ट साइड रख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस CH पर 2 CH3, एक CH3 ऊपर और एक CH3 हमने रख दिया लेफ्ट साइड, ठीक। अब आगे देखते हैं इस CH के आगे, इस CH के आगे अगला CH, तो हमने रखे यहाँ CH। और कुछ नहीं, बॉन्ड यदि पता चल रहा है प्यारे बच्चों तो वहां सिंगल बॉन्ड अपने से दिखा देना, यदि नहीं मालूम पड़ रहा है तो, ठीक। अच्छा, इस CH पर आप देख रहे हैं Cl है, तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख दिया हमने Cl। अब आगे यही CH पर Cl और CH3, CH तो हमने लिख दिया, और इस CH पर CH3 है, प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे CH3, ठीक। अब हमें यही ऑर्गेनिक हलाइड को पहचानना है कि ये जाएगा किसमें। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये तो अल्केन का कंडीशन है, मतलब यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, और कहीं भी डबल बॉन्ड यदि नहीं दिखाई पड़े तो बस आप ये सोच लेंगे कि वो कौन सा होगा ऑर्गेनिक हलाइड, तो अल्काइल हलाइड होगा। क्या होगा बच्चों? अल्काइल हलाइड। यदि डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप माइंड में सेट रखेंगे कि वो होगा क्या? अल्काइल हलाइड ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे ये अल्काइल हलाइड है। क्यों है? क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, अर्थात सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड का है। आप जरा चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कैसे ये कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक खुद हाइड्रोजन यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। 1 सिग्मा मींस टोटल आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन मींस इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और ये कार्बन का हाइड्रोजन स्टेट क्या है? 1 2 3 4 सिग्मा मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड रे और वही कार्बन से हाइड्रोजन एटम यदि जुड़ा रहे तो वैसे ऑर्गेनिक हलाइड को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं अल्काइल हलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? अल्काइल हलाइड। अच्छा, एक प्रश्न और आता है प्यारे बच्चों कि ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, ये पहचानना। तो देखना है प्यारे बच्चों
कि ये कार्बन का डिग्री क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है टर्सरी, चेक करना। तो इस कार्बन को हम लोग चेक करते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ये कार्बन कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ और इससे, मींस दो अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री कहने का मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस इतना ही काम करना आप सबों को, ऐसे ही पहचानना कि अल्काइल होगा या एराइल होगा या विनाइल होगा या बेंजाइल होगा या एलाइल होगा, ये आप लोगों को पहचानना। और यदि अल्काइल, एलाइल या बेंजाइल रहे तो इसका डिग्री भी पहचानना कि प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। लेकिन विनाइल और एराइल में आप लोगों को डिग्री नहीं पहचानना, डायरेक्ट लिख देना वो विनाइल एलाइल होगा या एराइल एलाइल होगा, ठीक। तो बस इतना ही पहचानना। लेकिन कि हाँ बच्चों याद रहे, अल्काइल हैलाइड तो सिंपल है कि यदि उसमें डबल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहे तो आप सिंपल समझ लीजिएगा कि वो अल्काइल हैलाइड ही होगा, ठीक। जैसा कि इसमें आपने देखा डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, इसलिए ये अल्काइल हैलाइड होगा। कौन सा अल्काइल हैलाइड? तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का, इसलिए हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं बाबू, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए बच्चों लोग देखिए, CH3 है, हमने लिख दिया CH3, ठीक। CH2 है तो यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अपने से सिंगल बॉन्ड रख देना प्यारे बच्चों। यहाँ भी बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अपने से सिंगल बॉन्ड रख देना प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए इस C पर, में इस C पर 2 CH3 है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे CH3 और यहाँ भी हो जाएगा क्या? तो CH3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यही कार्बन से CH2 जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड अपने से जोड़ देना और CH2, और ये I है इसलिए सिंगल बॉन्ड और हम लोग लिख देंगे I। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे प्यारे बच्चों कि ये कौन सा टाइप में जाएगा, अर्थात इसका हैलाइड का टाइप क्या होगा? इस ऑर्गेनिक हैलाइड का, ठीक। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, मींस सब जगह सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, बस डायरेक्ट आप लोगों को लिख देना है अल्काइल हैलाइड। क्या लिख देना बच्चों? अल्काइल हैलाइड। लेकिन कि हाँ ये आदरे अभी हमने बताया है कि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी भी तो पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे बच्चों कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, मींस ये कार्बन, तो ये कार्बन कितने अदर डायरेक्टली, डायरेक्ट दोस्ती है तो इसके बगल वाला एक ही कार्बन से दोस्ती है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहेंगे कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा sp3। और बोलिएगा वो कैसे? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड मींस 2 सिग्मा, और ये 2 हाइड्रोजन है मींस 2 सिग्मा यहाँ भी है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन मींस 2 सिग्मा और तो 2 2 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये डिग्री क्या होगा? तो 1 डिग्री होगा, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मींस इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के नाम से जाने, ठीक। लेकिन कभी-कभी प्यारे बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर आईपीएक नेम भी दे देता है लिखने के लिए, तो देखिए हम लोग कैसे लिख पाएंगे, ठीक। इसका देख लेते हैं उसके बाद इसका, ठीक। आइए तो देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है प्यारे बच्चों। नंबरिंग करेंगे कौन साइड से, हम लोग ये आसानी से देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, ठीक। तो 1 2 इधर 2 पर क्लोरो है और 1 2 इधर 2 पर मिथाइल है, तो प्यारे बच्चों पहले क्या लिखाएगा? क्लोरो का कंडीशन आएगा। 1 2 3 4 मींस 1 2 पर Cl मींस लिख देंगे प्यारे बच्चों 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। एंड मींस 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 इस लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन मींस लास्ट में ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक। और 3 पर आप देख रहे हैं मिथाइल, इसलिए लिख देंगे प्यारे बच्चों 3 मिथाइल। एंड टोटल कार्बन आप देख रहे हैं कि 4 है तो 4 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। अच्छा, अगला हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों इसका नाम, एक बार पूछा गया भी सवाल है प्यारे बच्चों, इसका नॉमेनक्लेचर दिया हुआ था, मींस ये क्वेश्चन दिए गए थे एग्जाम में और इसका हमें आईपीएक नेम लिखना था प्यारे बच्चों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसका नेमिंग कैसे कर पाएंगे। आइए बच्चों, जिधर से हाइड्रोजन एटम यानी कि पहले पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, इसलिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन,
इस टोटल कार्बन आप देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और पहले कार्बन पर आई मींस आइडो कितना पर है प्यारे बच्चों 1 पर, इसलिए हम लोग लिखते हैं 1 आइडो। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 1 आइडो। और देख रहे हैं 2 पर 2 मिथाइल, एक ऊपर भी एक नीचे भी, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 2,2 2 CH3 से डाइमिथाइल मींस 1 आइडो 2 डाइमिथाइल इन टोटल 4 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा ब्यूटेन। मींस इसका नाम हो जाएगा 1 आइडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, एक और एग्जांपल की बात करेंगे प्यारे बच्चों। बस वैसे ही आप सबों को स्ट्रक्चर बनाना है जहां पता ना चले वहां अपना मन से सिंगल बॉन्ड देना, यदि मालूम ना पड़े तो, यदि दिया ना रहे डबल बॉन्ड तो ये कोशिश करना है, जनरली कोशिश करना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये CH3 कितना है 3 CH3 और किस पर है कार्बन पर। तो आइए बच्चों, ये कार्बन हो गया, 1 CH3 2 CH3 एंड नीचे में हम लोग लिख देंगे तीसरा CH3 मींस यही कार्बन पर 3 CH3, 1 CH3 2 CH3 3 CH3 हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहां तो हमें पता नहीं चल रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड दे देंगे प्यारे बच्चों। और ये है CH2, उसके बाद यहां भी नहीं पता चल रहा है तो सिंगल बॉन्ड, और यहां लिख देंगे CH और CH पर क्या है बच्चों तो Br है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे यहां Br यानी कि ब्रोमीन। उसके बाद आप देख रहे हैं C6H5, याद रहे प्यारे बच्चों C6H5 ये बेंजीन रिंग आया है मींस ये फिनाइल ग्रुप आया हुआ प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख देंगे इस टाइप का। हमने इसलिए यहां C6H5 नहीं लिखा क्योंकि आप वहां से ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि वो अल्काइल होगा कि एराइल होगा कि बेंजाइल होगा या विनाइल होगा, ये आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। इसलिए जहां भी C6H5 C6H4 वगैरह जो भी मिले उसको सबसे पहले रिंग बना देना है ताकि आप लोगों को ये माइंड में सेट हो जाए कि नहीं ऐसा टाइप हमने तो स्टडी किया है। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं ये किस में जाएगा। ठीक, आइए बच्चों, हमने बोला है ये हमने टाइप में लिखवाया है प्यारे बच्चों कि बेंजीन रिंग के तुरंत बगल वाले कार्बन एटम पर यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा और वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं बेंजाइल में रखते हैं। किसमें रखते हैं बेंजाइल में रखते हैं। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये बेंजाइल का कंडीशन क्या है कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन एटम पर यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहे तो प्यारे बच्चों वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग बेंजाइल हैलाइड के अंतर्गत रखते हैं, उससे अंदर रखते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों आप चेक करिए, ये बेंजीन रिंग है और इसके बगल वाला कार्बन ये है, ये बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन ये है और इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों इसका वाइब्रेशनल स्टेट क्या है sp3 होना चाहिए। जरा चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक खुद हाइड्रोजन है। कितने सिग्मा है प्यारे बच्चों 4 सिग्मा, कि जितने हाइड्रोजन उतना सिग्मा। तो एक हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों हो जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये बेंजीन रिंग के तुरंत बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहेंगे बेंजाइल हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों बेंजाइल हैलाइड के नाम से जाना। अच्छा बच्चों आइए अब इसका डिग्री पहचानना। आप देख रहे हैं बेंजाइल कह रहा है कि ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, ये डिग्री हमें पहचानना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आइए चेक करिए प्यारे बच्चों कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली दोस्ती बना हुआ है। तो आप चेक करिए प्यारे बच्चों, ये कार्बन से एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, एक कार्बन राइट की ओर और एक कार्बन लेफ्ट की ओर डायरेक्ट दोस्ती बना रहा है। मींस एक और एक 2 कार्बन से डायरेक्टली दोस्ती बना हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, मतलब सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड के अंदर जाएगा। अच्छा बच्चों अब इसका हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर, आइटेक कैसे लिख पाएंगे। ठीक, आइए बच्चों तो याद रहे प्यारे बच्चों हमने बेंजीन और बेंजीन टाइप के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा चुका है। उसमें हमने देखा था कि एक ओपन पार्ट होता है और एक क्लोज्ड पार्ट होता है, अर्थात
जिस पार्ट में, चाहे वो ओपन रहे या क्लोज रहे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा रहे वो हमारा मेन पार्ट कहलाएगा, और जो बच जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्लोज पार्ट है और ये हमारा है ओपन पार्ट। तो ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, क्लोज पर कि ओपन पर? तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ओपन पार्ट पर Br जुड़ा हुआ हैलोजन एटम, इसलिए ओपन पार्ट ही हमारा मेन पार्ट कहलाएगा। और ये जो आप बेंजीन टाइप का जो रिंग देख रहे हैं, बेंजीन वाला रिंग, वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एंड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग फिनाइल लिखेंगे, उसे क्या लिखेंगे बच्चों, फिनाइल लिखेंगे। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए नंबरिंग कर लेते हैं। देख रहे हैं आप प्यारे बच्चों कि ये पहला पोजीशन पर फिनाइल है और पहला पोजीशन पर ब्रोमो है, फिर ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। टोटल कार्बन प्यारे बच्चों 4 है, 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूटेन। और पहला पर ब्रोमो है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले ये फिनाइल लिखाएगा कि मिथाइल लिखाएगा। आप बताइए बच्चों, पहले कौन लिखाएगा? ABCD पढ़ के चेक करिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कि 1 पर फिनाइल है और 3 पर 2 मिथाइल। तो पहले क्या लिखाएगा? मिथाइल। उसके बाद क्या लिखाएगा बच्चों? फिनाइल। तो मिथाइल कितना पर है? 3 पर 2 मिथाइल, इसलिए प्यारे बच्चों लिखेंगे 3,3 2 मिथाइल से हो जाएगा प्यारे बच्चों डाई मिथाइल। एंड 1 पर आप देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में फिनाइल लिखेंगे। तो 1 पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 पर हो जाएगा फिनाइल, 1 पर फिनाइल। और प्यारे बच्चों बॉक्स में आप देख रहे हैं टोटल कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा ब्यूटेन। इसलिए इसका नाम लिख देंगे, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों का टास्क रह गया कि ये रह गया कि NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 10.1 होगा शायद, आप देख लेना, थोड़ा कंफर्म नहीं, 10.1 ही होगा, देख लीजिएगा कब लोग। और एक्सरसाइज का आप लोग 10.1 का सवाल सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करें, क्वेश्चन खींच करके भेजें। और आप सबों से यही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि कम से कम क्वेश्चन को साथ साथ बनाते चलें, इससे प्रोग्रेस आपका होगा, आप समझेंगे और आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनते उसको पूछिए, आप लोगों का काम है पूछना, मेरा काम है बताना प्यारे बच्चों। इसलिए कोशिश करना है कि आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जो नहीं बने उससे आप लोग पूछिए ताकि हम बता सके प्यारे बच्चों। ठीक, लेकिन कि टाइप बिल्कुल यही है, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए बच्चों आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।